टीवी ने खोला जहरीला राज। जी हां, जयपुर में 27 साल के महेश मीणा की संदिग्ध मौत के 12 दिन बाद मामले में बड़ा मोड़ आ चुका है। शुरुआत में बीमारी और अचानक तबीयत बिगड़ने की बात कही गई, लेकिन अब मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस केस में सीसीटीवी फुटेज अहम सुराग बन करके सामने आया है। पिता का आरोप है कि महेश को जहर देकर के मारने की साजिश रची गई और फिर मौत को बीमारी का रूप देने की कोशिश भी की गई। देखिए ये रिपोर्ट। सात फेरों के रिश्ते को तार तार कर बेवफाई और कत्ल की खौफनाक साजिश का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। महेश मीणा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उसकी कातिल पत्नी कविता और प्रेमी गणेश की रची गई सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए बेवफा पत्नी और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जो मृतक है उनकी पत्नी कविता मीणा उनको उनकी कोई इलाज चल रही थी। उसके इलाज के संबंध में खुद को दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे। पूर्व से जो उनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। पति को कोई भी अपने पत्नी पर शक नहीं था और वो जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे अनुसंधान में सामने आए हैं गणेश मीणा, उनको बुला लेती हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ना ले जाकर वो 2-3 घंटे तक इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद जब तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, जब इन्हें लगता है कि बचने की स्थिति नहीं है, तो शक दूर करने के लिए और अपने पे शक नहीं पाने के लिए ये इसको यहाँ आके 14 नंबर के पास छोड़ देते हैं और फिर ये इनके भाई को कॉल करती हैं और भाई को कॉल करने के बाद जो इनको ऐसा बताते हैं कि तबीयत खराब होगी, इनको हॉस्पिटल लेके चले। 5 अगस्त को जयपुर में महेश मीणा के हत्याकांड मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उसकी पत्नी ने ही सेल्फोस की गोलियां जूस में मिलाकर के उसे पिलाई और उसे 3 घंटे तक जयपुर के आसपास घुमाया गया, जब तक उसकी हालत बिल्कुल मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंच गई, उसके परिवार वालों को सूचना नहीं दी गई। 5 अगस्त की सुबह महेश अपनी पत्नी कविता को दवाई दिलाने बाइक से निकला था। बगरू के बोराज से दवाई लेने के बाद देर शाम तक वो घर नहीं लौटा, तो शाम करीब 5 बजे महेश के भाई मनीष ने कविता को फोन किया। कविता ने जल्द घर पहुंचने की बात कही। कुछ देर बाद कविता ने ही फोन कर बताया कि महेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो विश्वकर्मा 4 नंबर पुलिया के पास पड़ा है। मनीष अपनी बहन संतोष के साथ मौके पर पहुंचा तो महेश सड़क किनारे बेसुध मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती कहानी के मुताबिक शाम नगर के 200 फीट चौराहे के पास महेश अचानक बेहोश हुआ था। कविता का कहना था कि उसने महेश को बाइक पर पीछे बिठाया, उसे बांधा और अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में हालत बिगड़ने पर 14 नंबर पुलिया के पास उसे सड़क किनारे लिटा दिया। यहीं से महेश के पिता को कहानी पर शक हुआ। उसने खुद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पिता का दावा है कि फुटेज में कविता अकेले महेश को बाइक पर ले जाती हुई नहीं दिखी, बल्कि 2 बाइक और 3 युवक साथ में दिखे। महेश के पिता ने पुलिस को कविता के कथित बॉयफ्रेंड गणेश और उसके परिचित अजय मीणा और गोलू प्रजापत के नाम बताए और 16 अगस्त को विश्वकर्मा थाने में कविता, गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। फिलहाल इन आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच और सामने आने वाले साक्ष्यों से ही साफ होगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।